दोस्तों, अगर आपके गांव या कस्बे में बैंक की शाखा दूर है लेकिन लोगों को रोज़ बैंकिंग सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। लेकिन क्योंकि आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी की यानी बीसी एजेंट के बारे में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सीएसपी कैसे ले नहीं बताएंगे, हम एक पूरी कहानी के ज़रिए समझेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी या वीसी क्या होता है, इसमें काम कैसे होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कमाई किस तरह से हो सकती है और सबसे ज़रूरी फर्जी सीएसपी के नाम पर होने वाले फ्रॉड से कैसे बचना है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। मान लीजिए गांव में सुरेश नाम का युवक है, उसकी बाज़ार में पहले से एक छोटी सी दुकान है। हर दिन गांव के लोग उसके पास आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि भाई बैंक बहुत दूर है। किसी को बैंकिंग की ज़रूरत है, किसी को पैसे से जुड़ा काम है, तो किसी को दूसरी वित्तीय सेवाओं की जानकारी चाहिए। सुरेश के मन में सवाल आता है, क्या ऐसी कोई अधिकृत बैंकिंग व्यवस्था हो सकती है जिससे गांव के लोगों को उसके नज़दीक बैंकिंग सुविधा मिल सके। यहीं से बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी बीसी एजेंट की भूमिका सामने आती है। दोस्तों, आसान भाषा में समझिए, सीएसपी शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर कस्टमर सर्विस पॉइंट के लिए किया जाता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक जानकारी में बीसी एजेंट और बीसी पॉइंट का उल्लेख मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की फाइनेंशियल इंक्लूडिंग व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण भारत को मैस स्ट्रीम बैंकिंग से जोड़ना है। बैंक अपनी वेबसाइट पर बीसी एजेंट लोकेटर भी उपलब्ध कराता है। इसका मतलब यह हुआ कि बीसी पॉइंट और बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों से ज़्यादा करीब पहुंचाने की भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीसी एजेंट बन गए तो काम क्या करना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको वही सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति होगी जो संबंधित बैंक और अधिकृत बीसी व्यवस्था के तहत आपको आउटलेट को दी जाएंगी। इसलिए यूट्यूब पर देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि हर सीएसपी पर सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होगी। आपके क्षेत्र, एग्रीमेंट और ऑथराइज्ड सर्विस सेटअप के अनुसार सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं। अब आते हैं बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर, लोकेशन। अगर आपकी दुकान ऐसी जगह या जहां आसपास कई गांव हैं और बैंकिंग सेवाओं की ज़रूरत है तो बीसी पॉइंट के लिए लोकेशन उपयोगी हो सकती है। लेकिन दुकान खोलने से पहले एक छोटा सा सर्वे ज़रूर करें। आपके पास में कितने ग्राहक हैं, नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच कितनी दूर है, लोग बैंक के लिए कितनी दूरी तय करते हैं, आपके क्षेत्र में पहले से कोई बीसी एजेंट है या नहीं, और क्या संबंधित बैंक अधिकृत चैनल आपके इलाके में अनबोर्डिंग कर रहा है। यही रिसर्च आपको बिजनेस का पहला कदम है। अगर अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रक्रिया की, बीसी अनबोर्डिंग के लिए एक्सपेक्ट डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी संबंधित प्रक्रिया के अनुसार तय हो सकती है। इसलिए कोई एक वायरल लिस्ट देखकर तुरंत आवेदन या पेमेंट ना करें। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीसी एजेंट से संबंधित जानकारी और लोकेटर उपलब्ध हैं। आपको अपनी पहचान पत्र और पता, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, दुकान, अन्य ज़रूरी जानकारी से जुड़े डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइनल लिस्ट हमेशा ऑथराइज्ड बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी चैनल से वेरीफाई करें। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह का बैंकिंग पॉइंट शुरू करने की सोच रहे हैं तो केवल दुकान होना ही काफ़ी नहीं, आपको रिलेटिव इंटरनेट, बिजली की व्यवस्था, कंप्यूटर और कंप्यूटराइज्ड डिवाइस और बैंक द्वारा निर्धारित ज़रूरी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता हो सकती है। आपका सेटअप जितना व्यवस्थित होगा, ग्राहक का भरोसा उतना मजबूत होगा, बेहतर रहेगा। याद रखिए, बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज़ मशीन नहीं, कस्टमर ट्रस्ट है। अब आता है कि सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सवाल, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी से हर महीने कमाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको कई सवालों में आंकड़ा नहीं बताऊंगा। बीसी सीएसपी की इनकम फिक्स
गवर्नमेंट सैलरी नहीं होती है। कमाई आपके एग्रीमेंट, उपलब्ध सर्विस ट्रांजैक्शन और कस्टमर पोर्टफोलियो और लागू कमीशन स्ट्रक्चर पर निर्भर कर सकती है। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि हर महीने 50,000 पक्के मिलेंगे या 1 लाख की गारंटी इनकम है, तो बिना ऑफिशियल प्रूफ के ऐसे दावे पर भरोसा मत कीजिए। कमाई का सही आंकड़ा आपको ऑथराइज्ड एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, कमीशन स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। सबसे ज़रूरी हिस्सा है फ्रॉड से बचिए। अब इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेसन, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP अप्रूव्ड हो गया है। फिर सामने वाला कहता है पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस भेजिए, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भेजिए, फिर ID एक्टिवेशन फ़ीस भेजिए, फिर सॉफ्टवेयर चार्ज भेजिए और हर बार नया पेमेंट मांगता है। दोस्तों, यहीं पर आप रुक जाना। किसी अनजान व्यक्ति के पर्सनल QR कोड या अकाउंट में पैसे भेजने से पहले ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन करें। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी नज़दीकी ब्रांच में कंफर्मेशन लें। दोस्तों, यही तरीका बहुत आसान है। पहला, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और BC एजेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन देखें। BC एजेंट लोकेटर की सुविधा का इस्तेमाल करें। अपने क्षेत्र की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से जानकारी लें। और पाँचवा, किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले यह पता करें वह ऑथराइज्ड प्रोसेस का हिस्सा है या नहीं। बैंक की ऑफिस वेबसाइट पर BC एजेंट फाइंडर उपलब्ध है। अगर आपके पास पहले से एक अच्छी लोकेशन पर दुकान है, ग्राहकों का अच्छा नेटवर्क है, इंटरनेट और बेसिक टेक्नोलॉजी की सुविधा है और आपके इलाके में बैंकिंग सर्विस की ज़रूरत है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की BC व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे नौकरी समझकर नहीं, बिल्कुल सर्विस बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझकर इवेलुएट करें। और एक खास जानकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए एक अलग लोन प्रोडक्ट की जानकारी उपलब्ध है। बैंक के अनुसार एलिजिबल बिजनेस करस्पॉन्डेंट और कियोस्क के ऑपरेटर जिसके पास बैंक द्वारा संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के साथ वैलिड एग्रीमेंट है, कुछ शर्तों के साथ कंप्यूटर ऑफिस सेटअप, वर्किंग कैपिटल और विलेज विजिट के लिए, व्हीकल जैसी ज़रूरतों के लिए लोन सुविधा के पात्र हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित करने के लिए बैंक की उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है। फाइनल वायरल कैलकुलेशन। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा CSP को सिर्फ एक ID कमीशन वाला काम समझने की गलती मत कीजिए। यह आपके क्षेत्र में लोगों को बैंकिंग सर्विस के करीब लाने वाली एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सफलता के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: सही लोकेशन, ऑथराइज्ड प्रोसेस और ग्राहकों का भरोसा। और एक लाइन हमेशा याद रखिए, CSP लेने की जल्दी मत करो, पहले वेरिफिकेशन करो। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा CSP 2026 के लिए इंटरनेट है या कमेंट में लिखिए BOB CSP। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा CSP के डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट और इनकम स्ट्रक्चर के अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।